दोस्तों, नवोदय प्रेस परीक्षा 2025 जो 18 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है, उसी की तैयारी की श्रृंखला में हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी संभावना है आने की। ये बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी का रिवीजन हो सके। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यदि उनका मौसा 12 है तो संख्याएं क्या है। देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो देखिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:1 है, यदि उनका मौसा 12 है तो संख्याएं क्या हैं। तो लग रहा है ना कि ऐसे प्रश्न तो हम लगाए नहीं, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो 3:1 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो मान लीजिए संख्याएं 3x और x हैं, तभी तो इनका अनुपात होगा। 3x बटा जब x करेंगे तो x से x कट जाएगा, एक आएगा, 3:1 के अनुपात में हो जाएंगी। अगर इनका मौसा क्या होगा, तो मौसा वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट दे, यानी मौसा इनका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा x। और x बराबर क्या दिया है, मौसा 12। अगर x 12 बड़ा है तो एक संख्या 3x और एक संख्या x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 × 12 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12, यानी 3 × 12 36 और 12, ये उनकी संख्याएं हो जाएंगी। है ना, एकदम ईजी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 12 और 36 नहीं, सॉरी 36 और 12। देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, 12 और 36, 36 और 12, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12, 36 और 12, क्योंकि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या x है, तो 36 और 12 डी ऑप्शन सही होगा। यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑप्शन क्रम से दिया है या नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न है, 2/7 और 4/17 का मौसा निकालना है। तो भिन्न का मौसा क्या होता है, जो भिन्न का मौसा निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि अंश का इसमें मौसा निकालेंगे। अगर लौसा रहता तो लौसा निकालते, अंश का मौसा बटा हर का लौसा। तो अंश क्या है, 2 और 4 है, इनका मौसा कैसे निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो इनका मौसा जो हो जाएगा निकालने पर 2 होगा। अंश क्या है 7 और 17, 7 और 17 का लौसा क्या होगा, ये चूंकि अभाज्य संख्याएं हैं तो लौसा इनका गुणनफल होगा 7 × 17 यानी 119। तो इस भिन्न का जो मौसा होगा, दिए गए भिन्न का जो मौसा होगा महत्तम समापवर्तक, ऊपर वाले का मौसा यानी 2, नीचे वाले का लौसा 119। अब ऑप्शन में देख लेंगे ऐसा कौन सा दिया है, डी ऑप्शन दिया है, तो यह सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न लगाते हैं। ध्यान से प्रश्नों को आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो रोककर। दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः 180 और 3 है, और एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, सूत्र है, याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इन दोनों का लौसा गुणे मौसा होता है। पहली संख्या क्या है 45, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, यह निकालना है। दूसरी संख्या लौसा और मौसा दिया है 180 गुणे मौसा दिया है 3। यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये 45 नीचे आ जाएगा, 180 गुणे 3 बटा 45। 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में। अब 15 से 180 कट जाएगा 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। तो इस तरह आपके दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा। चौथे प्रश्न पर आइए। चौथा प्रश्न है, ये देखिए दिया है 2 × 3 × 7 × 9
2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 का मौसा क्या होगा। ऐसा प्रश्न देखें हम बार बार पूछा गया है। तो सबसे पहले इनको लाइन से लिख लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, ऊपर नीचे लिखिए। 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, फिर इसको लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। मौसा के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यह 2 देखिए तीनों में कॉमन है, यह 3 भी तीनों में कॉमन है। अब कोई कॉमन नहीं है, तो मौसा जो होगा, मौसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, कॉमन वाले को लिखते हैं। तो 2 गुणे 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यही हमारा सही आंसर है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, 1 मिनट के अंदर लग जाएगा ऐसे प्रश्न समय के अंदर। तो है ना इजी, बढ़िया प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।